नागपुर महानगर पालिका की आपली बस सेवा के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड बस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। इसका काम मौजूदा समय में डीम्ड कंपनी के पास में है, लेकिन नई कंपनी की नियुक्ति के लिए हाल ही में नागपुर महानगर पालिका द्वारा टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर का विरोध किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाले कोई और नहीं बल्कि परिवहन विभाग समिति की जिम्मेदारी संभालने वाले नरेंद्र बोरकर हैं। नरेंद्र बोरकर के कई तरह के गंभीर आरोप प्रशासन के खिलाफ हैं। हालांकि जो आरोप बोरकर द्वारा लगाए गए हैं उसका खंडन भी एक तरीके से प्रशासन ने किया है। बावजूद इसके बोरकर अपने आरोपों को लेकर मुखर हैं और अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ खुद नरेंद्र बोरकर हैं। ये बताएं, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका खंडन प्रशासन ने किया है, बावजूद उसके आप अपने रुख पर कायम हैं। मैं खुद नहीं बोलता हूँ कि मैंने जो आरोप किए वो सही है। ये आप ही बता रहे हैं। मैंने आरोप किया था कि आपने टेंडर नियमानुसार नहीं निकाले। आपने नियमानुसार टेंडर नहीं किया। आपने एक बताया मेरे को 2018 का, मैंने माहिती अधिकार में मांगा था, तो आपने शासन में शुद्धि पत्रक IBDM कुठल्या शासनद्वारे प्रक्रिया निकाला हुआ है। तो उन्होंने बताया शासन क्रमांक निर्णय क्रमांक 27/9/2018 के अनुसार टेंडर निकाला गया है। इसका नियम क्या बोलता है? इसका नियम बोलता है कि 100 करोड़ के ऊपर जो टेंडर रहा वो 45 दिन, ये जिसका GR है ये 45 दिन, और दूसरा टेंडर 31 दिन, तीसरा टेंडर 15 दिन, ये GR बोलता है ना। आप ही बोलते हो कि मैं नियमानुसार टेंडर निकाले हो, और आप ही ने पत्र दिया है मुझे, और पूरा माहिती आयोग में आपने पत्र दिया है। और आपने मुझे मैं तो आपको एक कागज मंगा था। आपने तो महानगर पालिका की पूरी एक्टिव बुकलेट दे दी मुझे, और मैंने 10वीं में 12वीं में जितनी पढ़ाई नहीं किया होगा ना उतनी पढ़ाई बुकलेट की कर लिया मैंने। तो आपका क्या कहना है कि जो नियम है उसके हिसाब से टेंडर नहीं निकाला नहीं है इन्होंने। जो 45 दिन लिखे यहाँ लिखा है, ये फोर्स करो, इसको मार्क करो, यहाँ पे लिखा है 100 करोड़ के ऊपर टेंडर प्रक्रिया, 100 करोड़ के ऊपर 45 दिन, और पहला टेंडर 45 दिन का, दूसरा टेंडर 41 दिन का, तीसरा टेंडर 15 दिन का। जब पहले टेंडर में 3 कंपनियां आती है तो सेकंड टेंडर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और पहले टेंडर में टेंडर ओपन होता है कि 3 लोग आए तो, पर 3 लोग आए नहीं इसमें, क्योंकि ये चेन्नई की दोनों पार्टनरशिप कंपनियां हैं जो नागपुर में लाई गई हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो 45 दिन, 31 दिन और मैं 15 दिन बताया, उसके बावजूद इन्होंने पहला टेंडर 21 दिन का निकाला, दूसरा टेंडर नहीं निकाला, 7 दिन का एक्सटेंशन निकाला। उसके बावजूद मैंने भी माहिती अधिकार मांगा। माहिती का अधिकार मांगने के बाद में इन्होंने वकील साहब जो मनपा के पैनल पर जो वकील लोग रहते हैं, उन वकील लोगों की राय ली। उन वकील लोगों ने सलाह दी कि इसको शुरुआत से इसको टेंडर किया जाए। शुरुआत से यानी प्री मीटिंग पहले से शुरुआत लेकर इसका टेंडर नियमानुसार खोला जाए। पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने फिर सेकंड टेंडर कॉल करके 1 महीने का टेंडर बुलाया, जिसको इनको मालूम था कि 2 ही कंपनियाँ आएंगी। जो पहले 2 कंपनियाँ आई थी वो 2 ही कंपनियाँ आएंगी, और उसको अपन टेंडर ओपन कर सकते हैं, और टेंडर ओपन कर सकते हैं नियमानुसार। और उन्होंने टेंडर ओपन कर लिया, क्योंकि वकील ने क्या बोला था कि पूर्ण रूपानं स्वरूपानं, यानी पूरे पहले स्वरूप से लेकर तो आखिरी तक आप एंडिंग में आइए। यानी पहले स्वरूप से यानी प्रीबिड मीटिंग लेके बाद में फिर टेंडर ओपन कीजिए, फिर एक 45 दिन का टेंडर लीजिए, फिर जब टेंडर 2 कम आते हैं फिर तो 31 दिन का टेंडर निकालिए, फिर 15 दिन का टेंडर निकालिए। पर उन्होंने वो उनका वकील की बात मानी नहीं, और उन्होंने 1 महीने का रीटेंडर कर दिया। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नियम के साथ है, और महाटेंडर की वेबसाइट में जो नागपुर महानगर पालिका ने टेंडर निकाला है उसकी कॉपी उपलब्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये आपने माहिती दिया है ना, मुझे नहीं मालूम ना। ये गवर्नमेंट का, शासन का GR है, मेरा GR नहीं है ना। मेरे घर में बना हुआ नहीं है ना, ये मेरे घर में बना हुआ है कि GR है कि ये जो बताया ही निविदा प्रसिद्धी कालावधी 2.1 प्रसिद्धी किमान कालावधी खालील तक्त्यानुसार दिलेल्या महाराष्ट्र GR नियमानुसार पान नंबर 8 पुष्ट क्रमांक 26 पैकी पान
पुष्ट 26 पार्ट 8। आपकी शिकायत क्या है? जो निविदा प्रक्रिया निकाली गई है उसको लेके शिकायत है, या आईबीटीएम जो एक बस के ऑपरेशन का जो सिस्टम है उस पर भी आप विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि डिम्ड जो कंपनी नियुक्त है इस काम के लिए वो आपके सभापति रहते हुए हुई है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अच्छा हुआ आपने सवाल किया, मेरे लिए अच्छी जानकारी है। जब ये टेंडर हो चुके थे, टेंडर होने के बाद मैं सभापति बना। ये पहले टेंडर हो चुके थे। आपका धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा उसके लिए धन्यवाद। कि ये मैं पहले सभापति और कोई था तब टेंडर निकला था। ये बाद में जब सभापति बना तब ये प्रणाली लागू करने के लिए, बस चालू करने के लिए टेंडर, पहले सभी टेंडर 4 ही ऑपरेटर के टेंडर हो चुके थे, यानी 3 बस ऑपरेटर और एक कंडक्टर ऑपरेटर 4, और ये डिम्स कंपनी 5वीं कंपनी। इनके टेंडर मेरे कार्यकाल चालू होने के पहले हो चुके थे। सिर्फ मेरे काल में बस चालू हुई, मेरे कार्यकाल में टेंडर नहीं हुआ। प्रशासन का ये भी कहना है कि अभी जो आपली बस सेवा है उसमें जो भ्रष्टाचार के अलग अलग तरह के मामले आते हैं उसको रोकने के लिए, और जो ये अलग अलग तरीके के जो टेंडर है उसको कोलैब करके एक साथ किया जा रहा है, ताकि मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए और तकनीक का इस्तेमाल बेहतर ढंग से किया जा सकता है। और ये जो टेंडर ओपन किया गया था इसमें डिम्ड कंपनी भी अप्लाई कर सकती थी, लेकिन नियम जिस तरीके से कड़े किए गए उसकी वजह से ना डिम्ड कंपनी आई है और ना बाकी की कंपनियां आई, सिर्फ इन दोनों ही कंपनियों ने अप्लाई किया। आपको एक हटकर माहिती बताता हूँ कि डिम्स कंपनी जो है वो तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, और उस बहुत बार मैं पेपर में या प्रेस मीट लेकर मैंने सबको माहिती लिया है कि ये भी कंपनी बराबर नहीं है। जब मैं चेयरमैन था तब, क्योंकि जो नियम उनके प्रणाली है उन पर काम नहीं करती थी वो। ये मैंने खुद ने कहा था। मैं डिम्स की बाजू नहीं ले रहा हूँ, मैं मनप्पा की बाजू ले रहा हूँ। मैं मनप्पा का मैं नागपुर शहर का रहवासी हूँ। जो 200 करोड़ रुपए जो मनप्पा के टैक्स से वसूले जाते हैं, महानगर पालिका के नागपुर शहर वासियों से वसूले जाते हैं, वो 200 करोड़ का जो भुगतान मनप्पा जो टैक्स वसूल करते हैं अधिकारी लोग वो पब्लिक से करते हैं, उसका ये गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो टेंडर बनाया गया है ये 2 कंपनी के लिए टेंडर बनाया गया है। मुझे बताइए, आप 45 दिन लिखा है जीआर में, एक्ट में लिखा है, और आपने माहिती अधिकार में लिख दिया है। आपने माहिती का अधिकार मांगा मैंने, तो आपने माहिती अधिकार में, ये देखो नरेंद्र बाल्या बोरकर माहिती अधिकार में लिखा है। माहिती दिया मेरे को मनप्पा ने। ये मनप्पा ने माहिती दिया, मैंने नहीं दिया है। और आपने लिखा है, जीआर लिखा है 2018 के 27/9/2018 के अनुसार टेंडर निकाला जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं अभी कि ये जो बस का परिचालन है ये नागपुर महानगर पालिका खुद करे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो ऑपरेशन करने के लिए जो मैन पावर चाहिए या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो नागपुर महानगर पालिका के पास में नहीं है। ये सच्चाई है, आप खुद परिवहन समिति के सभापति रहे हैं। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, और मैं ये अभी मुझे तो हंसी आ रही है। जो अभी मेरे ख्याल से जी कल मैंने पेपर पढ़ा, लोकमत समाचार पढ़ा। इसमें गोयल मैडम बोलती कि आरोप बेबुनियाद है। आरोप बेबुनियाद है भी ऑनलाइन वेबसाइट में डालो ना, वेबसाइट में क्यों नहीं डाला अभी तक? आपने सिर्फ L1 करके चलो आपका नाम फिर से पेपर में डाला है, अपना ऑनलाइन में डाला है, बाकी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं डाल रहे आप लोग? आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डाल दी। ऑनलाइन ऑनलाइन टेंडर का नियम है, जब अपन ऑनलाइन बिड क्या बोलते हैं, टेक्निकल जब बिड ओपन करते हैं, जो जिसको अपन फेल करते हैं, आप पास करते हैं, उसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि इसके कारण इसको फेल कर दिया, इसके कारण इसके पास कर दिया। ये ऑनलाइन बिड में दिखाना पड़ता है। और अपन जब L1 दिखा रहे तो L1 के भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। आपने सिर्फ एक कागज दिखाया प्रीव्यू अपना ऑनलाइन में कि L1 चलो आपको हो गया है। चलो आपको क्या एक्सपीरियंस है? चेन्नई में चलो ऐप आई ट्रायंगल पार्टनर है, काय में पार्टनर है, टिकटिंग में पार्टनर है, भोपाल में है, जबलपुर में है, इंदौर में है। ये बस टिकटिंग का काम करती है। और अभी भी नागपुर में आपने उनसे मुंह से सुना, मेरे तो मुंह से सुना नहीं।
कि वो अभी आपने दिखाया टीवी में, आपके कल दिखाया मैंने आपकी यूसेन के न्यूज में कि चलो यार मनपा पे नागपुर महानगर पालिका के ये टिकटिंग का काम शुरू किया है उन्होंने 2-3 महीनों से। ये मैंने नहीं कहा, ये तो आपने ही दिखाया है और इनके कारपोरेशन के माध्यम से ही मालूम पड़ा है मुझे कि टिकटिंग का काम है। तो इनको ऑपरेटिंग का, बस ऑपरेटिंग का, आईटी का, सर्विलेशन का जो टेक्निकल बाब है इनको कुछ माहिती नहीं है। इसमें पार्टनर नागपुर महानगर पालिका की एक कंपनी है जो बस ऑपरेटर है। मैं उसके ऊपर आरोप लगाता हूँ, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और आप उनसे जानकर लीजिए कि कौन ऑपरेटर है, इसमें पार्टनर है और क्या जो पीएमसी नियुक्त की है, ये पीएमसी ठेकेदार को मजबूत करने के लिए पीएमसी बनाई थी कि पीएमसी महानगर पालिका के लिए मजबूत करने के लिए बनाई थी। आप कोर्ट जाएंगे क्या? मैं कोर्ट तो जाऊंगा ही, सवाल ही नहीं उठता। मैं अपने ठाम पे हूँ। मैं आप डॉक्यूमेंट मैंने माहिती अधिकार में मांगा, माहिती अधिकार में डॉक्यूमेंट मांगा, दोनों कंपनी के डॉक्यूमेंट दो बोला मैंने माहिती अधिकार में। तो माहिती अधिकार में इन्होंने बोला कि हम 1-2 महीने का डॉक्यूमेंट देंगे, हमारे जब चाहे तब डॉक्यूमेंट देंगे, मन चाहे तब। पर इनको देना नहीं है, इनको मालूम है कि ये बोकस है, ये टेंडर ही बोकस है। क्योंकि जिसको मैले टेक्निकल बिड में चलो ये आपको 45 मार्क मिलते टेक्निकल बिड में, आई ट्रायंगल को 54 मार्क मिलते टेक्निकल बिड में, और फिर फाइनेंशियल बिड में आई ट्रायंगल को 150 मार्क मिलते और चलो ये आपको 80 मार्क मिलते। तो इसका मतलब आपको पहले से डरा था और ये तो पहले से जानकारी थी। डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया था, आपके पागे ने मुझे बताया था, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, रविंद्र पागे जी ने बताया। मैं बताइए, आप पत्रकार हो ना, आप ये बात मीडिया के सामने, जनता के सामने बताइए। और वो कमिश्नर मैडम जो अतिरिक्त आयुक्त आंचल मैडम है, उनका कोई मेरा भेदभाव नहीं है, ना मेरे से उनके संबंध कुछ खराब है, ना कोई डिपार्टमेंट के संबंध खराब है मेरा। उनको बताइए, मुझे बागे ने बताया कि ये टेंडर चलो ये आपको जाएगा करके। हाँ, ये आप बताइए, क्योंकि ये बात 4 महीने पहले रविंद्र पागे जी ने मुझे खुद कही थी कि ये टेंडर चलो ये आपको जाने वाला है, ये ठहरा हुआ है, ऐसा पागे जी ने मुझे बताया था। ये आप अपने चैनल पर दिखाइए, मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने दिखाया तो चैनल पर, ये मैं आपको विनती करता हूँ। तो ये थे नरेंद्र बोरकर, परिवहन समिति के पूर्व सभापति, जिनके सीधे तौर से आरोप है इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर और वो कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसेन न्यूज़, नागपुर।